हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं अनामिका अजय मिश्रा शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से आउटसोर्स कर्मचारियों को लगा झटका। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, 12 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत दे रहे थे सेवाएं, कर्मचारियों ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, आउटसोर्स कर्मचारियों को लगा झटका। इस झटके को और भी नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता हरविंद्र यादव से। हरविंद्र, बताएं। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला महेंद्रगढ़ का पूरा मामला है, जहां पर स्वच्छ भारत अभियान जो ग्रामीण के तहत जो प्रेरक के तौर पर मोटिवेटर की जो सेवाएं दे रहे थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से जो सेवाएं हैं उनकी समाप्त कर दी गई हैं, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। तो वहीं जो लोग ये काम कर रहे थे उनका साफ तौर पे कहना है कि एक तरफ महंगाई की मार है और दूसरी तरफ कोरोना का कहर जो है वो चल रहा है, और इसी के बीच में जिस तरह से उन्हें नौकरी से निकाला गया है, तो जिसको लेकर वो लोग हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ ये नाइंसाफी की जा रही है, क्योंकि वो लोग बड़ी शिद्दत के साथ इस कार्य को कर रहे थे, लेकिन बिना किसी एडवांस नोटिस के और बिना किसी जवाब के सिर्फ इतना लिखकर एक लेटर जारी कर दिया गया है कि आज नहीं है और आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। जी, अब ये क्या कह रहे हैं, कहाँ इन्होंने कुछ लेटर वगैरह लिखा है क्या गुहार लगाते हुए कि सेवाएं वापस दीजिए, बहाल कर लीजिए वापस? जी बिल्कुल, इन लोगों ने साफ तौर पर ये लेटर इनको आज ही मिला है, क्योंकि ये लेटर आज ही की डेट में विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि इन 12 जो पर्यवेक्षक हैं जो प्रेरक हैं उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई और ये महेंद्रगढ़ जिले की अलग अलग विधानसभाओं में अपनी सेवाएं दे रहे थे। साथ ही ये स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण के तहत जो कार्य चल रहा था उसके अंदर ये काफी लंबे समय से काम कर रहे थे, और इन्होंने लगातार इस चीज को लेकर जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि जो सेवाएं हैं वो दोबारा से शुरू की जाए, क्योंकि इनके पास कमाई का जो जरिया था, जो इनकम जो सोर्स था, वो सिर्फ इसी से चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने इनके साथ जो दास्ती की है उसे इन लोगों को दोबारा से स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये काम कर रहे थे। जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पूरी तरह स्वच्छ हो गया क्या, और उसके बाद भी इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, ये नहीं सोचा विभाग ने? इस लेटर लिखा गया, तो लेटर में साफ तौर पर लिखा गया है कि 12 मोटिवेटर का जो कार्य है उसको 30/6/2021 के बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। इनकी सेवाओं की दिनांक 30/6/2021 के बाद इस कार्यालय को इन लोगों की आवश्यकताएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस लेटर से इस चीज को भी देखा जा सकता है कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो गंदगी थी, जो सफाई व्यवस्था थी, उसे पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और अब इन लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर धरातल पर जाकर देखें तो तस्वीरें अलग नजर आती हैं, और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार इन 12 लोगों के खिलाफ जो ये कदम उठा रही है, तो इसके पीछे जो चीजें हैं उन्हें भी समझना होगा, और हरियाणा सरकार उन्हीं तस्वीरों को खींचकर ये वापस बहाली की मांग कर सकते हैं। हालांकि अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत महेंद्रगढ़ स्वर्ग बन चुका है, साफ हो गया है, तो भी इनकी नौकरी के लिए सोचना चाहिए था इनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए जरूर लौटूंगी। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हटाए गए कच्चे कर्मचारियों ने आज नौकरी बहाली की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ सर्व कर्मचारी संघ ने भी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जिला स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें उनकी मांग है कि उन्हें दोबारा से नौकरी पर रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना काल में तो सरकार कह रही थी कि ये लोग कोरोना योद्धा हैं और इन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर भी काम किया, लेकिन अब इन्हें हटाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बकाया सैलरी भी जल्द से जल्द दी जाए। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि ये सभी कर्मचारी ठेकेदार के अंतर्गत हैं और वो जल्द ही इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। कैथल के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बकाया वेतन और ठेका कर्मियों की 1 मई से हाजिरी लगाए जाने की मांग की है। ठेका कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी लगातार सेवाएं दी, लेकिन 1 मई से नए सिरे से ठेका छोड़े जाने के बाद इन कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बताया कि ठेका कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें घोर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। ठेका कर्मचारियों का प्रति स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के इस तरह के रवैये से कर्मचारियों में रोष है।
जिसके विरोध में उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। समस्याओं को लेकर के हम लगातार 22 दिनों से पिछले धरने पर बैठे हैं, लेकिन कर्मचारियों की कोशिश करने के लिए तैयार नहीं है। आज ऐसा है कि गुला के अंदर 10 से 15 कर्मचारियों को अंदर ड्यूटी ली जा रही है। उन कर्मचारियों को सिर्फ झूठे आश्वासनों के ऊपर उनकी ड्यूटी ली जा रही है। कल को अगर उनकी जान मान का कोई नुकसान है, उसके ऊपर भी पीछे हमारे एक साथी हम खो चुके हैं जीएस से, कैथल से, उसके लिए भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें ये दिखता है कि ये कहते कुछ है करते कुछ है, अपनी बात के ऊपर खड़े नहीं होते, झूठे पंचायती हैं। कर्मचारियों में रोष है, उनको वेतन की हाजिरी सुनिश्चित नहीं हो जाए तो कहां जाए, और फिर बाद में जनता के बीच में सीधा हकोट निकाल देते हैं कि कर्मचारी काम नहीं करते, हड़ताल तीसरा दिन कर देते हैं। करनाल के पंचायत भवन में एक तरफ नगर निगम की मीटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ पंचायत भवन के बाहर 3 अलग अलग प्रदर्शन चल रहे थे। एक तरफ जहां सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बसंत विहार इलाके में गली और सड़क नहीं बनने से परेशान स्थानीय लोग प्रदर्शन करते हुए गली और सड़कों को बनवाने की मांग कर रहे थे। वहीं तीसरी ओर ठेकेदारों ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। मीटिंग चली है, हम ये अरदास लेके आए हैं हमारे पार्षदों से, ये उनकी सहमति बनी हुई है, सभी ने इस पे साइन किए हुए हैं। भाई आप भी पेरोल के हकदार हैं, सरकार से हम बार बार विनती कर रहे हैं भाई आपको भी पेरोल पे लिया जाए। काम के लिए पहुंचे आज यहाँ, वो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग जी हम ये सोचा भाई हम जाके अपने काम के बारे में बात करते हैं, फिक्स कराओ जी। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे को 1 साल से घर बिठाया गया जी। हमें क्या बस ये याद जोड़िए जी, हमारा काम लगवाया जाए। पहुंचे हैं अपनी समस्याएं लेकर के कि सड़कों के लिए आए हैं हम नहीं चाहते कि चलो नालियां नहीं बनती, हमें सड़कें चाहिए, और लाइटें भी नहीं है और गड्ढे भरे हुए हैं। बरसात के दिनों में बहुत बुरा हाल हो जाता है सड़कों का। हाँ जी, हम बसंत विहार कॉलोनी से आए हैं जो वार्ड नंबर 1 है, और वार्ड नंबर 1 जरूर है परंतु वहाँ पर कोई विकास के नाम पे जो है सब कुछ जीरो है। किसी प्रकार कोई सीवरेज लाइन जो है अभी प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर रही है, न उनमें कहीं कोई गैस पाइप लगा हुआ है, न कोई जो है ड्रेन वाटर ही कहीं प्रॉपर सप्लाई हो पा रही है, न कहीं बिजली के खंभे कोई दिखते हैं। किसी प्रकार सब भगवान के भरोसे काम चल रहा है। केवल वोट के टाइम पे नहीं याद आती है कि हाँ पंडित जी कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं। थोड़ी सी एक ब्रेकिंग न्यूज इस बीच पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। महेंद्रगढ़ से 50 लाख की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। किराना व्यापारी से मांगी थी 50 लाख की फिरौती। नीरज बवाना ग्रुप के नाम से मांगी गई थी फिरौती। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। धर दबोचा है महेंद्रगढ़ पुलिस ने। किराना व्यापारी से मांगी थी 50 लाख की फिरौती। नीरज बवाना ग्रुप के नाम से मांगी गई थी फिरौती। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने अदालत में पेश कर आरोपी को रिमांड पर ले लिया है। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर पहुंचा रहे। एक बार फिर सुने, 50 लाख की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। किराना व्यापारी से मांगी थी 50 लाख की फिरौती। हरविंदर यादव एक बार फिर जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ की इस खबर पर। बड़ी खबर को तफसील से बताएं हरविंदर। बामन मिनट पर को फोन किया जाता है और फोन के अंदर 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती है, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि नीरज बवाना ग्रुप का सरगना बात कर रहा हूँ, 50 लाख रुपए की फिरौती अगर आप नहीं देते हैं तो आपके परिवार के लोगों को जान से मार दिया जाएगा। और ये फोन कॉल लगातार उसके पास किए जाते हैं। ये फोन कॉल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक करीब 4 बार इस चीज को फोन किए जाते हैं और लगातार मारने की धमकी दी जाती है। और साथ ही पीड़ित ने फिरौती मांगने वाले का जो कॉल है उसे भी वहां पर रिकॉर्ड किया और इसकी शिकायत जिला पुलिस को दी गई है। जिला पुलिस कप्तान ने इस पर तत्परता दिखाते हुए उन्हें जो पुलिस सुरक्षा है वो उसी समय पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई गई। साथ ही थाने के अंदर जो गश्त थी उसे भी बढ़ाया गया कि व्यापारी के ऊपर किसी भी प्रकार की जान मान का कोई भी नुकसान ना हो, जिसको चलते हुए महेंद्रगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाती हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी,
किस तरह से इस प्लान को अंजाम दिया आरोपी ने, चूंकि पुलिस की गिरफ्त में भी है, अदालत में भी गया, अब रिमांड पर भी है, काफी कुछ कबूल किया होगा। कैसे इस प्लान को अंजाम दिया, कैसे दबोच लिया गया और अदालती कार्रवाई क्या रही, उस पर भी बात करें। कितने दिनों के रिमांड और उसके आगे क्या। अंबाला में नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पहले भी सफाई कर्मचारी बार बार प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि सरकार उनको पेरोल पर नहीं ले रही, जिसकी वजह से हर कर्मचारी को प्रत्येक महीने 1150 रुपए का नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों ने सरकार पर झूठे आश्वासन देने का भी आरोप लगाया। कह रहे हैं कि पक्के कर्मचारियों को सरकार 20,000 रुपए गेहूं खरीदने के लिए देती है, जो अभी तक नहीं दिया है। सफाई कर्मचारी कल गेट मीटिंग करेंगे। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सिरसा के गांवों के ढाणियों और एलनाबाद क्षेत्र में ट्यूबवेल सप्लाई पर लग रहे कटों के विरोध में बुधवार दोपहर को किसान एकत्रित होकर बरनाला रोड स्थित बिजली घर पहुंचे। यहां किसानों ने बिजली निगम के SC/CS जाखड़ को मांग पत्र सौंपा। एससी ने किसानों को आश्वासन दिया कि ट्यूबवेल सप्लाई के समय में लग रहे कटों की पूर्ति की जाएगी और ढाणियों में जो कम वोल्टेज की समस्या है उसका भी शीघ्र समाधान करवा दिया जाएगा। किसानों के कुछ जगहों पर खंभे लगाने की मांग को भी उन्होंने तुरंत प्रभाव से मानते हुए कार्य करने के निर्देश दिए, जिसके बाद किसान बातचीत से निकले समाधान से आश्वस्त होकर खुश होकर लौटे। ਅੱਜ किसान मजदूर यूनियन सरसा ਤੇ अखिल भारतीय किसान सभा मार्क्सवादी यूनियन पार्टी ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ SC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਐਲਨਾਬਾਦ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ SC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦਪੂਰਨ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵੈਦ ਵਾਲਾ AP ਫੀਡਰ ਤੇ ਪੈਟਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਢਾਣੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਡਿਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਸਵਾਦਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ संतुष्ट हैं। फतेहाबाद में नहरों में पानी की समस्या को लेकर सैकड़ों किसान लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि गर्मी के सीजन में नहरों में महीने में 2 हफ्ते पानी छोड़ा जाता था, लेकिन अब महीने में एक बार ही पानी छोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर किसानों ने बताया कि अगर महीने में 2 सप्ताह पानी नहीं छोड़ा तो किसान 14 जुलाई को रोड जाम करेंगे। वहीं एससी ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। समस्या अभी फसल का समय, जो नहरें 2 सप्ताह पानी दिया जाता है नहरों के अंदर, अब उसको 1 सप्ताह कर दिया गया। पानी भी कम कर दिया गया है, ट्यूबवेल कनेक्शनों में भी देरी की जा रही है और किसानों की फसलें सूख रही हैं। आज उसी संबंध में हम मिलने के लिए आए हैं डीसी साहब से। एक बार किसान पहले नहर महकमे के बड़े अधिकारियों को मिल चुके हैं, मगर अभी तक उसका कोई समाधान नहीं कर पाए। आज हम मिलने के लिए आए हैं। यदि हमारी बात नहीं मानी जाती, 2 सप्ताह पानी नहीं चलेगा, तो हम डीसी कार्यालय के घेराव की घोषणा करेंगे। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की एंट्री के बाद झज्जर स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से अलर्टनेस दिखाई दे रही है। सीएमओ संजय दहिया ने कहा कि हम तीसरी लहर के साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड है। ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। उन्होंने कहा कि एहतियात बरतना और वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव के 2 रास्ते हैं। कि हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं इस चीज को लेके। हमारे जिले में ऐसा कोई भी केस नहीं आया है। फरीदाबाद जिले में एक केस जरूर आया है, लेकिन बिकॉज हम NCR में हैं तो हमने पूरी सतर्कता बरती हुई है। हम TTT रेजिम में, जिसमें कि टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको जैसा कि हमारे माननीय ACS सर ने और DGHS मैडम ने कहा है, हम लगातार हर रोज का आप अगर एवरेज लगाए तो 1700 से 1800 की सैंपलिंग करते हैं। और सैंपलिंग को भी इस तरीके से हमने करा है कि विभिन्न एरिया की करवा रहे हैं जिले की, ताकि कोई ऐसा एरिया ना रह जाए, कोई गांव ना रह जाए जहाँ पे सैंपलिंग ना हो पाए। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है जो कि कहा जा रहा है थर्ड वेव शायद हो सकता आ जाए, तो हम उसके लिए भी पूरी तरह सतर्क।
सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड्स ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मारपीट की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। दरअसल छात्र अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र वाइस चांसलर ऑफिस का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, तभी यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ छात्रों को दबोच लिया और उनके साथ धक्का मुक्की के साथ मारपीट भी की। छात्रों ने इस मामले में गार्ड्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सभी विद्यार्थी एमएम कॉलेज, सारी जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी के अंदर जितने कॉलेज आते हैं, सभी 2-2, 3-3 विद्यार्थी उस दिन वहाँ एकत्रित हुए यूनिवर्सिटी के अंदर। पहले हमें गेट पे ही रोक लिया गया। SHO विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में हमें बात हुई। वो कहते मैं बात करूंगा। हमने कहा जी जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। हम वहाँ चुपचाप बाहर ही बैठे रहे 1 घंटा। फिर हम जब वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं, हम चुपचाप जाके जहाँ पार्किंग होती है रजिस्ट्रार VC की, वहाँ जाके हमने नारेबाजी स्टार्ट की। फिर वहाँ पे भी SHO दोबारा आया कि मैं अब अंदर जाके बात करूंगा। फिर हम वहाँ घंटा 1.5 घंटा, आप सभी मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, वहाँ हम नारेबाजी करते रहे शांत प्रिय ढंग से। मगर यूनिवर्सिटी वालों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने देखा कि ये विद्यार्थी तो शांति से काम कर रहे हैं जिससे हमें नुकसान है, तो उन्होंने विद्यार्थियों को उकसाना चाहा, बार बार उनको धमकाने का काम किया, पुलिस बुला ली गई, डराने का काम किया। विद्यार्थी को ये कहा गया। सोनीपत की STF पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी करमवीर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 9 साल से फरार था, जिसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसी के पति की हत्या कर दी थी। मामला मिर्जापुर खेड़ी गांव का, जब साल 2012 में करमवीर ने अपने साथी के साथ मिलकर वेदपाल नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। उसने यह हत्या सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वेदपाल को करमवीर के साथ अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का पता चल गया था। पुलिस का कहना है कि करमवीर ने वेदपाल के सिर में 2 गोलियां मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। करमवीर का साथी इसी आरोप में रोहतक की जेल में 12 साल की सजा काट रहा है। आज हमारी टीम ने एक 25,000 रुपए का मोस्ट वांटेड अपराधी है करमवीर, तिहाड़ मिल्कपुर का है ये, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था, जिसने 2012 में अपने साथी संदीप के साथ मिलकर और वेदपाल की घरवाली के साथ मिलकर वेदपाल का ही मर्डर कर दिया था, जिसका कारण इनके आपस में अवैध संबंध रहे थे। तो आज हमने उसको गिरफ्तार किया है। बुधवार को कुरुक्षेत्र में एक रात में 3 अलग अलग हत्याओं से इलाके में सनसनी फैल गई है। तीनों वारदातें NIT के नजदीक अमीन गांव में और लक्ष्मण कॉलोनी में हुई। तीनों हत्याकांडों पर नजर डाले तो अमीन गांव में खेत के बाड़े में सोए व्यक्ति पर किसी ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा दूसरी घटना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पास की है, जहां हत्या के बाद शव नाले के अंदर मिला, जबकि लक्ष्मण चौक पर देर रात एक युवक की भी हत्या हो गई। तीनों मामले में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। सिरसा के हाउसिंग बोर्ड के एक फ्लैट में देर रात एक बदमाश ने खुद को गोली मार ली, जबकि 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मृतक मजनू उर्फ विनोद फतेहाबाद जिला के रतिया का निवासी था। पिछले कई दिनों से सिरसा में अपने साथियों सहित छुप कर बैठा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मजनू के खिलाफ पहले भी रतिया में हत्या सहित अनेक मामले दर्ज हैं और सिरसा पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से उसने अपने आप को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने मजनू के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। कल हमारी सिरसा पुलिस की सिटी सिरसा की टीम और CIA की टीम एक मुकदमे में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है और वो उनको राउंड अप करने, जो व्यक्ति थे उसमें इन्वॉल्व, उनको राउंड अप करने गए थे। उनमें से यह एक व्यक्ति था जिसका नाम मजनू उर्फ विनोद, जो रतिया का रहने वाला है, एक यह व्यक्ति था। तो जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, 2 व्यक्ति तो राउंड अप कर लिए गए। एक व्यक्ति था ये मजनू, तो जैसे ही उसके जो जगह थी, जो फ्लैट था, उसके पास पुलिस पहुंची तो वहां से गोली चलने की अचानक आवाज आई। तो अंदर जाके जब पुलिस ने देखा तो उसने खुद को गोली मार रखी थी। तो ये जो है एक सुसाइड का मैटर, पुलिस को देखकर उसने स्वयं को गोली मार ली है।
इसमें जो आगे की कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा मुकदमा इसमें दर्ज कर दिया गया है। इस व्यक्ति के खिलाफ पहले भी रतिया में एक 302 का मुकदमा दर्ज है। हरियाणा में अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी की तफ्तीश को लेकर हिसार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के 5 जिलों में पिछले 3 सालों में हुई आपराधिक वारदातों को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों, अपहरण, दहेज जैसी वारदातों को लेकर चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए। इस समीक्षा में हैरान करने वाली बात सामने आई कि पिछले 3 सालों में महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में 40% शिकायतें झूठी मिली है। विभाग ने यह रिपोर्ट शिकायतों के कैंसिलेशन के आधार पर बनाई है। इस बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि लोगों पर दबाव बनाने के लिए और किसी लालच में झूठी शिकायत देने का चलन बढ़ा है। एफआईआर दर्ज हुई है वो कैंसिल की गई है 25 से 30% केस। 363 और 366 जो अपहरण के केसेज हैं उसमें झूठी शिकायतों का ग्राफ और भी ज़्यादा है। उसमें लगभग 40% केस झूठे पाए जाने पे वो खारिज हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। इसके अलावा ईव टीजिंग, महिलाओं से छेड़छाड़ के जो केसेज हैं उसमें भी लगभग 40% के झूठे पाए गए और वो कैंसिल हुए हैं। दहेज प्रताड़ना 498 के तहत जो केस दर्ज हुए हैं उनमें भी 40 से 45% केस झूठे पाए जाने पे वो कैंसिल हुए। सर देखो, झूठी शिकायत देना, झूठा किसी को प्रेशराइज करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी कंप्लेंट करना अपने आप में एक अपराध है। आपका जिला आपकी खबर में इतना ही।